सांसारिक ग्रस्त जीवन में निरंतर सुखमय स्थितियों के साथ साथ कष्ट बाधा दुखपूर्ण स्थितियां भी प्राप्त होती रहती हैं। अर्थात जैसे दिन के साथ ही रात का जुड़ाव है और रात्रि के साथ ही दिन का जुड़ाव है, और दिवस भी चिरस्थायी नहीं रहता है। ठीक उसी तरह से निशाचर रूपी रात्रि भी पूर्ण रूप से लंबे समय तक विद्यमान नहीं रहती है। वैसी ही जीवन में सुस्थितियाँ और कुस्थितियाँ निरंतर हमें प्राप्त होती है। दुख है तो उस दुख का निवारण भी है, और उस निवारण के माध्यम से हम सुख की स्थितियाँ प्राप्त करते हैं। और सुख आता है तो साथ में निश्चिंत रूप से कुछ समय बाद में उस सुख में न्यूनता, बाधाएं, तकलीफ़ें आनी शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे दुखदमय स्थितियों का विस्तार होने लगता है। इसी के प्रभाव से जीवन में निरंतर आनंद, हर्ष, प्रसन्नता, दुख, कष्ट, पीड़ा, रोग, जीवन मृत्यु की स्थितियाँ बराबर चलती रहती हैं। और ज्यों-ज्यों प्रकृति में, सृष्टि में ग्रहों का प्रभाव जैसे जैसे बदलने की ओर अग्रसर होता है, वैसी वैसी ही सांसारिक मनुष्यों में के जीवन में भी स्थितियों में निरंतर परिवर्तन आता रहता है। जिस तरह से शारीरिक देह हर समय एक समान स्थिति में नहीं रहती, ठीक उसी तरह से प्रकृति में, सृष्टि में भी समान रूप से अच्छी या बुरी स्थितियाँ बराबर विद्यमान नहीं रहती है। परंतु पिछले 18-19 महीनों से कोरोना जैसी महामारी से पूरे विश्व को झकझोर दिया, और इस महामारी के फलस्वरूप ही अनेक सांसारिक मनुष्यों ने अपने आत्मीय जनों को अकारण ही अकाल मृत्यु का ग्रास बनने के फलस्वरूप खो दिया। यह अकाल मृत्यु की स्थितियाँ, यह काल सर्प योग की स्थितियाँ, पितृदोष की स्थितियाँ, अथवा क्रूर ग्रहों के दुष्प्रभाव से जो भी प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं, उन्हीं के फलस्वरूप जीवन में दुख, कष्ट, पीड़ा, धन हानि, संतान बाधा, अकारण ही शत्रुओं का विस्तार, कार्य व्यापार में अवरोध, अथवा जैसे कोरोना महामारी के फलस्वरूप अनेक हष्टपुष्ट और हर रूप से स्वस्थ व्यक्ति भी काल कल्पित हो गए। तो यह क्रूर ग्रहों का ही प्रभाव है, और ऐसा ही
संयोग इस शनिश्चरी अमावस्या जो कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या है, और ज्येष्ठ का तात्पर्य भी बड़ा होता है। जो बड़ा हो वह ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पिता, अर्थात वह बड़ा है। तो इस ज्येष्ठ मास में यह शनिश्चरी अमावस्या आने से निश्चिंत रूप से कुछ समय बाद में और भी अधिक विसंगतियों का, दुख कष्ट पीड़ाओं का विस्तार हो सकता है। और पूरे विश्व ने भी मान लिया है कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर अवश्यंभावी है, और इस कोरोना के कारण से अनेक ऐसी क्लिष्ट बीमारियां विस्तृत होती जा रही हैं जिनका कोई भी उपचार सही रूप से संभव नहीं है। तो निश्चिंत रूप से यह क्रूर ग्रहों के प्रभाव से और जैसा जैसा प्रकृति में, सृष्टि में परिवर्तन आता है, तो उसका प्रभाव जो भी संसार में विद्यमान है उसके ऊपर पूरा उसका इफ़ेक्ट, उसका प्रभाव अवश्य ही झेलना ही पड़ता है। और इस शनिश्चरी अमावस्या के फलस्वरूप प्रत्येक सांसारिक व्यक्ति के जीवन में शनि की महादशा, शनि की 7.5 ढैया का दोष अवश्य ही उसे जीवन में भोगना ही पड़ता है। कैकेयी की माता कैकेयी की मति खराब हुई शनि दोष के फलस्वरूप, और उस मति दोष या कुबुद्धि के फलस्वरूप कैकेयी ने दशरथ से ऐसा वचन, कुविचारों के फलस्वरूप ही कि राम को वनवास हो और वे राज सिंहासन पर नहीं बैठे, अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ में यदि ऐसी स्थितियाँ होती हैं शनि की 7.5 के फलस्वरूप, महादशा के फलस्वरूप या ढैया के फलस्वरूप, और उसके जैसे ही भी उस महादशा के फलस्वरूप कर्म होते हैं, कार्य होते हैं, तो उसका दुख कष्ट के रूप में भोगना परिवार के सभी सदस्यों को पड़ता है। और ऐसा ही राजा हरिश्चंद्र के साथ भी ऐसी ही शनि की 7.5 के प्रभाव के फलस्वरूप वे चक्रवर्ती राजा होने के उपरांत भी सपत्नीक उन्हें खुले बाजार में अपने आप को बेचना पड़ा, और कार्य सौंपा गया। जिसने भी खरीदा, राजा हरिश्चंद्र को कार्य सौंपा कि आप शमशान की रखवाली करेंगे कि उस शमशान में कोई पशु या ढोर डंगिया नहीं आ जाए, और जो भी मृत प्राणी आए उन्हें किस तरह से चिता का व्यवस्था करके उन्हें अग्नि प्रदान करना है। ऐसा कटु कार्य उन्हें इस शनि के 7.5 के फलस्वरूप ही प्राप्त हुआ। राजा नल व दमयंती को भी इन शनि के 7.5 के फलस्वरूप तुच्छ पापों की, छोटे छोटे पाप की सजा के फलस्वरूप भी उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। अनेक राजा महाराजा हुए, संत महात्मा हुए और ऋषि हुए जिन्होंने इतना अधिक ज्ञान का विस्तार किया,
सब कुछ संसार का परित्याग करके संसार को एक नवदीपक प्रदान किए, नव ज्योति प्रदान किए, और शनि का 7.5 का प्रभाव आया, दशा का प्रभाव आया, तो कलिष्ठ रोगों से वे ग्रसित भी हुए, और उन दोषों के फलस्वरूप उनके परिवार के सदस्यों को भी अनेक संताप कष्ट भोगने पड़े। और सही अर्थों में शनि सूर्य के पुत्र हैं और यम के भ्राता हैं, यमराज के भाई हैं। तो एक तरफ मृत्यु का भाव और दूसरी तरफ ऐसी कुस्थिति का भाव, और दोनों ही जब स्थितियाँ सांसारिक मनुष्य पर पड़ती हैं, अर्थात अकाल मृत्यु की स्थितियाँ आती हैं या शनि की महादशा आती है, तो निश्चिंत रूप से व्यक्ति की बुद्धि कुंद हो जाती है, अर्थात वह मंद सी हो जाती है, रुक सी जाती है, उसमें एक ठहराव सा आ जाता है और वह कोई भी तरह का सही निर्णय नहीं कर पाता है। और उस मंद बुद्धि के फलस्वरूप या बुद्धिहीनता के फलस्वरूप वह अनर्गल कार्य निश्चिंत रूप से करता है, और उसका परिणाम पूरे परिवार को अवश्य ही भोगना पड़ता है। और क्या बताया मैंने कि राजा नल और दमयंती जो कि छोटे से कोई किसी को कटु वचन कह दिए होंगे, और उस कटु वचनों के फलस्वरूप उन्हें इतनी विषमतापूर्ण जीवन को व्यतीत करना पड़ा, दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तो हमारे भी सांसारिक ग्रस्त जीवन में यदि अकारण ही रोग या कष्ट आ जाते हैं, या शत्रु पनप जाते हैं, या घर में कलह तनाव, या संतान आज्ञाकारी नहीं हो, कुगामी बन जाती है, धन हानि हो जाए, या ऋण का कर्जे का विस्तार होने लगे, और अनेक अनेक कलिष्ठ रोगों की वृद्धि हो, तो निश्चिंत मानिए कि घर के अंदर किसी न किसी सदस्य को शनि की महादशा या शनि की 7.5 या शनि का ढैया अवश्य ही उसे कुपित कर रहा है। किसी एक व्यक्ति को भी हो जाता है परिवार में, तो पूरा परिवार उन दुख से विषमताओं से वह ग्रसित हो जाता है। इसीलिए ऐसे दोषों के निवारण के लिए आवश्यक है कि हम इस शनिश्चरी अमावस्या को, जो कि 10 जुलाई को वह ज्येष्ठ शक्ति स्वरूप में है, तो ऐसे शुभ काल में हम हवन के माध्यम से, पूजन अर्चन के माध्यम से, शनि चालीसा और शनि स्तोत्र के मंत्रों के माध्यम से, और विशेष वैदिक मंत्रों के माध्यम से हम वह साधना पूजा अर्चना हवन की क्रियाएं सद्गुरु के आशीर्वाद से हम संपन्न करेंगे, तो निश्चिंत रूप से घर में किसी भी तरह की विषमता की स्थितियां हैं, किसी भी तरह की न्यूनता वाली स्थितियां हैं, चाहे वह लघु रूप में हो या विशाल रूप में हो, लघु से विशालता की ओर जो भी छोटी समस्या है, छोटी समस्या से बड़ी समस्या की ओर क्रियान्वित होने में समय नहीं लगता है। इसीलिए इस तरह का कुप्रभाव परिवार में किसी के ऊपर हो, तो जितना जल्दी उसका निदान हम विधि विधान स्वरूप पूजा साधना से संपन्न कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से वह कोई भी तरह की समस्या जटिल नहीं बन पाती है, क्रिटिकल नहीं हो पाती है, और उस जटिलता का समाधान समय पे होने पे निश्चित रूप से जो भी हम शारीरिक कर्म या क्रियाएं या व्यापार या नौकरी करते हैं, उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती है, और साथ ही साथ ज्यों ज्यों
सुवर्दियाँ जीवन में प्राप्त होती हैं तो परिवार में एक आनंद का, प्रसन्नता, हर्ष उल्लास, आपसी मेल जोल, अनेक अनेक तरह की सुस्थितियाँ भी निश्चिंत रूप से वृद्धि को प्राप्त होती हैं। अभी वर्तमान में हम देखा जाए तो अधिकांश परिवारों में पहले तो बहुत छोटे लघु परिवार हैं, 1 या 2 बच्चे हैं, टोटल 4 या 5 प्राणी मुश्किल से हैं, और उनमें भी आपस में सामंजस्य नहीं है, तनाव की स्थितियाँ हैं, पति पत्नी में प्रेम स्नेह का भाव चिंतन नहीं है, संतान अनर्गल क्रियाएँ कर रही है, विवाह में बाधाएं आ रही हैं, आगे संतान वृद्धि में बाधाएं आ रही हैं, सही टाइम पर उनको रोज़गार की प्राप्ति नहीं हो रही है, या व्यापार में बराबर हानि हो रही है, और उसके साथ ऐसी कोरोना महामारी की तीसरी लहर जो कि निश्चित रूप से आने की संभावना बताई जा रही है, तो हम चिंतन करें कि कितना कुप्रभाव हमारे पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा, और उस कुप्रभाव को हम समय रहते हम समाधान कर लेते हैं तो निश्चिंत रूप से जो भी दुखदपूर्ण स्थितियां हैं, विषमपूर्ण स्थितियां हैं, उनसे हम अवश्य निजात प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि इस शनिश्चरी अमावस्या 10 जुलाई को शनिवार दिवस पर प्रातः 11 बजे लाइव रूप में हवन, पूजन, यज्ञ, साधना, मंत्र जाप, शनि स्तोत्र के साथ, शनि चालीसा मंत्रों के साथ, और विशेष रूप से इस दिवस पर संपन्न करेंगे। और साथ में पूर्ण व्यवस्था आप सभी को प्रदान की जाएगी। 7 दीपक, काले तिल, लोहे की कील, नारियल, और एक बड़े बर्तन में तेल भरा हुआ होगा, उसमें आपकी फ़ोटो की छाया चित्र दिखाकर, जिससे कि उस तेल में छाया चित्र देखने से जो भी शनि का कुप्रभाव होता है, और हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, पूजा के माध्यम से, वैदिक मंत्रों के माध्यम से, दीक्षा के द्वारा निश्चिंत रूप से वे कुपित वाली स्थितियाँ अवश्य ही समाप्त हो सकेंगी। और जो भी जीवन में निरंतर हम एक दूसरे से डरे से रहते हैं, हर समय एक दूसरे के प्रति संदेह वाला भाव चिंतन रहता है कि अकेले हम जा रहे हैं, या रात्रि में हम सो रहे हैं तो हर समय डरावने सपने आना, डर भय बना रहना, हर समय आशंका बनी रहना, एक अनर्गल विचार आना, कुविचार आना, क्रोध की स्थितियाँ होना, उन्माद की स्थितियाँ होना, रोग कष्ट पीड़ाओं का विस्तार होना, धन हानि होना। धन आता तो बहुत ही लघु रूप में है, और व्यय उसका अनेक स्रोतों से हो जाता है। तो हम उसका एक सामंजस्य और उसका एडजस्टमेंट कैसे संपन्न कर पाएंगे, जब धन तो हमारे बहुत ही एक ही छोटे से मार्ग से आ रहा है, और उस धन का अपव्यय भी हो रहा है, तो वह अनेक रास्तों से हो रहा है। उस अपव्यय को भी समाप्त करने की क्रिया इस शनिश्चरी अमावस्या पर्व पर हम संपन्न करेंगे। तो निश्चिंत रूप से जो भी सामान्य मनुष्य भी मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा जो पापपूर्ण क्रियाएं करते हैं, मन के द्वारा, मन में किसी के प्रति मेरा कटु विचार आ जाता है, कटु विचार आता है, भले मैं किसी भी रूप में उसका नुकसान नहीं पहुंचाऊं, पर मन में तो उसके प्रति हीन भावना आ गई, अनर्गल भावना आ गई, तो निश्चित रूप से उसका कुप्रभाव सर्वप्रथम मुझे ही प्राप्त होगा। वचनों के द्वारा बोलने से, मैंने किसी के साथ गाली गलौज किया, अनर्गल भाषा का उपयोग किया, तो निश्चित रूप से वचन के माध्यम से अर्थात वाणी के माध्यम से भी उसका कुप्रभाव कुछ न कुछ, क्योंकि यदि मन में मैं किसी के प्रति अहित की भावना सोचूंगा तो निश्चित रूप से मेरे भीतर में कुचिंतन आएगा,
अनर्गल चिंतन आएगा। और मुख से, वाणी से मैंने किसी के प्रति अपशब्द बोल दिए तो मैं बहुत ही व्यथित और परेशान सा रहूँगा। और क्रिया के द्वारा भी, कर्मणा के द्वारा भी हम किसी के प्रति शत्रुता भाव से या अनर्गल अकारण बुद्धि भ्रमित हो जाती है। ये सब स्थितियाँ कब आती हैं? जब मति बुद्धि हमारी भ्रमित हो जाती है, तब हम ऐसी कुस्थितियों की ओर क्रियाशील होते हैं और उसका परिणाम लंबे समय तक हमें भोगना पड़ता है। हम तो निरंतर जीवन में देखते भी हैं, महसूस भी आप करते हैं कि छोटी सी गलती जीवन भर के लिए हमारे नासूर से बन जाती है। चाहे सही ढंग समय पर हमने शिक्षा प्राप्त नहीं की हो, अच्छी हमें सुलक्षणा पत्नी या पति की प्राप्ति नहीं हुई हो, या निरंतर घर में दीनहीन की स्थितियाँ बन रही हो, या घर में रोग कष्ट की बीमारियाँ हो, या घर में कलह की स्थितियाँ निरंतर बनी रहती हैं, तो छोटी सी गलतियों के फलस्वरूप पूरे जीवन भर हमें उसी ही गंदगी में, उसी मलिनता में, उसी न्यूनता में हमें जीवन को व्यतीत करना पड़ता है, क्योंकि हम उसका समय पे समाधान नहीं करते हैं। निरंतर साधनात्मक रूप से हमें समाधान तो अवश्य करना होगा। पहले भी मैंने बताया था कि छोटा से छोटा रोग भी होता है। आपको हल्की सी खांसी होती है, आप क्या करते हो? बड़े बुजुर्ग बता देते हैं कि अच्छा थोड़ा गरारे कर दो या थोड़ा स्टीम ले लो तो थोड़ा उसे आराम मिल जाएगा, विक्स लगा दो, या थोड़ा और भी थोड़ा क्लिष्ट रोग हो जाता है तो क्या करते हैं, हम डॉक्टर से परामर्श लेते हैं। डॉक्टर हमें दवा लिखता है, हम दवा लेते हैं, हमें खांसी या बुखार या जो भी पेट में एसिडिटी है या जो भी लूज मोशन है या कब्जी है या छोटी छोटी जो बीमारियां हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सरदर्द की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम डॉक्टर से संपर्क करते हैं। डॉक्टर हमें दवा लिखता है, दवा का हम सेवन भी करते हैं, हमें आराम भी मिल जाता है। फिर कुछ समय बाद में वह साल भर बाद में, 6 महीने बाद में पुनः वह बीमारी उभर जाती है। क्यों उभरती है? क्योंकि उसके कुछ न कुछ जर्म्स बराबर शरीर में वापस निर्मित हो जाते हैं, तो पुनः हमें वापस डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है। पुनः हमें वापस वही एक क्रिया अपनानी पड़ती है कि डॉक्टर ने जैसा जैसा परामर्श दिया है, जैसे सलाह दिया है, उसके अनुरूप हम दवा का सेवन करें, दवा को ग्रहण करें और ध्यान रखें, तो वह बीमारी लंबे समय तक जटिल नहीं बनती है। ठीक उसी तरह से सांसारिक जीवन में भी निरंतर जो हम वृद्धि करेंगे तो कुछ न कुछ विषमताएँ, न्यूनताएँ, परेशानियाँ, बाधाएँ निरंतर आएंगी ही, तो उनका भी समय समय पे हमें अवश्य ही समाधान साधनात्मक रूप से पूजा के द्वारा, मंत्र जाप के द्वारा, दीक्षा के द्वारा, हवन की क्रियाओं के द्वारा संपन्न करना ही चाहिए। और हवन की क्रियाएं इसलिए संपन्न की जाती हैं क्योंकि अग्नि में जो भी कीट पतंगे होते हैं, जो कीट पतंगे कौन से? जो हमारे दुख विषाद रूपी, जो पाप संताप रूपी जो भी विषमताएँ होती है, वे भस्म हो जाती हैं। इसलिए आर्य समाजी जो भी है उसको मानने वाले नित्य हवन की क्रियाएं अवश्य संपन्न करते हैं। नित्य हम संध्या पूजन या प्रातः बेला में जो भी विधि विधान पूर्वक मैंने आपको पूजन बताया था, पंचदेवों की कैसे पूजन करना चाहिए, किस लिए किया जाता है कि निरंतर हम उनकी सुऊर्जाओं से युक्त हो सकें। और हवन की क्रियाएं संपन्न करने से, मंत्र जाप करने से हमें वह चैतन्यता की प्राप्ति होती है। अग्नि में वह जो भी पाप संताप, पिशाच बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, काल सर्प वाली जो विषम स्थितियाँ होती है वे भस्म हो जाती हैं और उसके बाद में जीवन में एक सुस्थितियों का विस्तार होता है। इसीलिए इस शनि अमावस्या 10 जुलाई को प्रातः 11 बजे आप पूर्ण शांत चित्त भाव से अपने पूजा स्थान में बैठें और ओम प्राम प्रीम प्राम सम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्राम सम शनिश्चराय नमः, या आप लघु रूप में हवन भी कर सकते हैं। और जिनको भी जीवन में इस तरह की विषम स्थितियाँ हैं, कैसी कैसी विषम स्थितियाँ कि जैसे कोई रोग से पीड़ित है, चाहे वो मानसिक रोग हो या शारीरिक रोग हो, तनाव हो, डर हो, भय हो या क्रोध या अनुमान वाली स्थितियाँ हो, तो निश्चित रूप से सभी रोग की श्रेणी में आता है। मुझे क्रोध अति आता है, मुझे डर बराबर बना रहता है, भय बराबर बना रहता है, या तनाव में टेंशन में बना रहता हूँ, या
कोई न कोई मुझे हर समय बीमारी बराबर बनी रहती है। एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी बीमारी प्रारंभ हो जाती है। तो निश्चिंत मानिए कि मेरे ऊपर कुपित ग्रहों का प्रभाव है, शनि ग्रहों का कुप्रभाव है। उसको शांत करने के लिए, इन कलुषताओं को, विषमताओं को समाप्त करने के लिए यज्ञ में आहुति अवश्य ही सद्गुरु सानिध्य में प्राप्त करनी ही चाहिए। उसके लिए आप फोटो भेज दें। इसके अलावा कार्य व्यापार नहीं चल रहा है, रोजगार अधिकांश रोजगार समाप्त से हो गए हैं, हर समय अकाल मृत्यु का भय बना रहता है, हर समय शत्रु बाधा बनी रहती है, तो निश्चिंत मानिए कि वह शनि के ग्रहों का ही कुप्रभाव है। तो उनका जब तक हम समाधान नहीं करेंगे, समय समय पर जैसे जैसे पर्व त्यौहार आता है, समय समय पर हम समाधान नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वे जो विषम क्रियाएं वे जटिल रूप से वृद्धि को प्राप्त होंगी। और जब जटिल रूप से स्थिति से प्राप्त हो जाती है, तब अगर कलिश रोग हो जाता है ना, तो डॉक्टर भी क्या कहता है कि अब तो ठीक है, मैंने बाईपास तो कर दिया है, पर तो यह रोग तो बराबर बना रहेगा। आप नित्य दवाओं का सेवन करना पड़ेगा, थोड़ा व्यायाम करना पड़ेगा। और देखो, जितना ईश्वर की इच्छा रहेगी, भगवान की जितनी मर्जी रहेगी, उतने समय तक आप बराबर थोड़ा नॉर्मल चल सकोगे। लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, इंसुलिन आपको बराबर लेना होगा। भले मैंने किडनी ट्रांसप्लांट करा दिया हो या लीवर का सर्जरी करा दिया हो, परंतु बराबर जो दवाओं का सेवन तो नित्य मुझे करना ही होगा। तो इस तरह से हम क्यों कोई भी बीमारी को या कोई भी कष्ट बाधा को हम जटिल से जटिलतम बनाएं, उसका समय समय पर हम साधनात्मक रूप से हम दवाओं को इतना ग्रहण करें, इतना बराबर सर्जरी में ग्रहण करें, सर्जरी में खर्च करें, या बराबर हम अनेक तरह की मेडिसिन में बराबर डॉक्टरों के संपर्क में रहें, तो अच्छा है। उनको त्याग करके हम गुरु के संपर्क में क्यों नहीं रहें, भगवान के संपर्क में ही रहें, ईश्वर की चिंतन भाव में रहें, सद्गुरु के ध्यान चिंतन में रहें। तो निश्चिंत रूप से एक जीवन में सुखद आनंद और आत्मिक सुख, शांति, मन की प्रसन्नता, हर्ष, उल्लास, और आप स्वयं प्रसन्न हैं, तो मान के चलिए कि आपको सारा संसार प्रसन्नमय दिखाई देगा। आपको सारा संसार दुख कष्टपूर्ण दिखाई देता है, सारे संसार को आप एक गलत नज़र से देखते हैं, तो निश्चिंत मानिए कि आपके अंदर कोई न कोई कुरुग्रहों का प्रभाव है। आपको लगता है कि सभी बहुत ही बदमाश हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, नालायक हैं, दुष्ट हैं, तो निश्चिंत मानिए कि आपके अंदर ऐसे विचार हैं, तो उसका कोई न कोई भीतर में ही दोष है। तो जब सभी ना इस तरह के अनर्गल भाव से हैं, तो निश्चित रूप से हम स्वयं भी ऐसे अनर्गल भाव से युक्त हैं, तो हम उन कुभावों को, उन कुस्थितियों के निवारण के लिए यह 10 जुलाई को विशेष रूप से ज्येष्ठ अमावस्या सनिश्चित शक्ति युक्त हैं, तो ऐसे महापर्व पर हम हवन यज्ञ, पूजा अर्चना, मंत्र जाप की क्रियाएं हम संपन्न करें। बड़े पात्र में तेल भी रखा जाएगा और काले तिलों के माध्यम से यज्ञ में आहुति संपन्न कराई जाएगी। प्रत्येक साधक के लिए लगभग कोई भी जो फोटो आता है ना, तो मुझे 32 मिनट से 35 मिनट एक दीक्षा पूर्ण करने में समय लगता है। इसलिए कुछ दिन पहले जब 7 जुलाई को हवन यज्ञ भी किया था, अभिषेक भी किया था, तो मैंने बताया था कि भगवान महादेव का रुद्राभिषेक 4 आवर्ती के रूप में संपन्न किया जाता है। 4 आवर्ती हम श्रावण मास में भी संपन्न करें या लघु रूप में भी संपन्न करें, परंतु 4 बार हम संपन्न करते हैं, तो हमें भगवान सदाशिव महादेव का, हमें एक पूरे परिवार का सुचेतनाओं का हमें प्राप्ति होती है। इसीलिए आप के जीवन में जो भी कलुषता है, न्यूनता है, विषमता है, उसके निदान हेतु यथाशीघ्र आप फोटो भेज दें, और जो उसकी व्यवस्था है वह व्यवस्था आप आश्रम में प्रदान कर देंगे, तो जल्दी ही मैं आपके लिए वह प्रातः बेला से ही मैं पूजन में व्यवस्थित हो जाऊंगा, और आप 11 बजे के बाद में जब भी आपको समय मिले, वह मैं विधि विधान पूर्वक आपके लिए पूजा, साधना, मंत्र जाप, हवन
इस शनिश्चरी अमावस्या के महापर्व पर संपन्न करूँगा, जिससे कि जो भी इस नवग्रह में सबसे बलिष्ठ और उग्र रूप में वह शनि ग्रह है वह शांत हो सके। शनि ग्रह को जीवन से हटाना नहीं है, वह शनि एक तरह से न्यायाधीश का कार्य करते हैं। तो शनि हमें चिंतन भी देते हैं, तो हमें सही तरह से अच्छी चेतना की वृद्धि हो, अच्छे चिंतन की वृद्धि हो, वह क्रिया हम विधि विधान पूर्वक संपन्न करेंगे। मैं पुनः आप सभी के लिए हृदय भाव से यह शुभ मंगलमय कामना करता हूँ कि यह शनिश्चरी अमावस्या महापर्व पर साधना, बिरदा, आराधना, पूजा, अर्चना, हवन संपन्न कर आपके जीवन में जो भी शनि के साढ़े साथी है, शनि की महादशा है या शनि का ढैया है, वह स्थूल हो सके, वह थोड़ा न्यून हो सके, जिससे कि उसका कुप्रभाव आपके देह के ऊपर, शरीर के ऊपर और आपके गृहस्थ जीवन के ऊपर किसी भी रूप में नहीं पड़े। उसी के लिए विधि विधान पूर्वक ऐसी ही मैं क्रियाएं संपन्न करूँगा। हरि ओम, हरि ओम।